नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, उत्तराखंड का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वन्य जीव विहार। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मैप में कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं और कब इनकी स्थापना हुई, उसको मैप के द्वारा समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले कैसे मैप बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब तो आप सीख भी गई होगी बनाना, तो इसको ऐसे करके आपको यहाँ से इसको मिला देना है और यहाँ से एक आपको आगे की तरफ इसको खींचना है। यहाँ से देहरादून को अलग कर लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से पकड़ करके सीधा आगे ले जाना है और उसके बाद इससे और ये चमोली को अलग कर देना है। उसके बाद यहाँ से पकड़ करके आप यहाँ लाओगे और फिर नीचे से यूएस नगर को, और फिर यहाँ से उठा करके आप सीधा यहाँ रखोगे। यहाँ आगे मत रखना, गड़बड़ हो जाएगी। और इससे बागेश्वर को अलग कर लेते हैं और बागेश्वर का यहाँ मत कर देना, इधर करना है आपको, वरना जिले एक दूसरे से टच करने वाली जो प्रॉब्लम है, समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चंपावत को अलग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक हरिद्वार निकाल के अलग कर लेते हैं। तो और रुद्रप्रयाग को यहाँ से कट करके अलग। तो ये हो गया। तो मैप तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है समझने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे मैप थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया। जब इसको एंगल ऐसे चेंज करोगे तो ये वैसे ही लगेगा। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं कौन कौन से वन्यजीव विहार उत्तराखंड के अंदर है। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं, मैप में ही इसको समझते हैं। एक उत्तरकाशी के अंदर है जिसका नाम है गोविंद वन्यजीव विहार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। कब स्थापना हुई? 1955 को। क्लियर होगी बात। एक बात करते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं हम केदारनाथ वन्य जीव विहार। अब ये क्योंकि मैंने आप देख रहे होगे कि रुद्रप्रयाग में भी लिखा है और चमोली में, तो ये दोनों जगह है, इसलिए यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कहाँ है? तो दोनों जनपदों में जिसका विस्तार है, रुद्रप्रयाग के अंदर भी और चमोली के अंदर भी, ये है केदारनाथ वन्यजीव विहार। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1972 में, ठीक है ना। उसके बाद एक बात करते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार ये कौन सा जिला है? तो आप कहोगे ये पिथौरागढ़ के अंदर है। मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है ना। पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। क्लियर होगी बात। उसके अलावा हम बात करते हैं एक विंसर वन्यजीव विहार। तो अल्मोड़ा के अंदर बना लेते हैं विंसर वन्यजीव विहार। मैं देखो जगह कम है इसलिए मैं वन्यजीव विहार नहीं लिख रहा हूँ पीछे से। तो 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। क्लियर होगी बात। उसके अलावा एक है जिसका नाम है नंदौर वन्यजीव विहार। कौन सा है? नंदौर वन्यजीव विहार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंदौर वन्यजीव विहार। तो कहाँ है विस्तार? तो मैंने देखो ये है नैनीताल जनपद, ये है आपका अल्मोड़ा था, ये चंपावत, CH लिख देता हूँ। तो ये कहाँ है? तो नैनीताल और चंपावत में इसका विस्तार है। बहुत सी पुस्तकें इसको नैनीताल और यूएस नगर में भी दिखाती हैं। तो ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा है। तो कुछ पुस्तकें कहती हैं कि ये नैनीताल और कहाँ पर कोई यूएस नगर में फैला हुआ है, कुछ नैनीताल और चंपावत बताती हैं। तो मैंने बता दिया नैनीताल और चंपावत के अंदर परीक्षावाणी में देखने को मिलता है। तो ये नंदौर वन्यजीव विहार। स्थापना की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है 2012 के अंदर, ये पेपर में कई बार पूछा गया। उसके अलावा बात करते हैं जिसका नाम है सोन वन्यजीव विहार। कौन सा? सोना या सोन वन्यजीव विहार। सोन वन्यजीव विहार या सोना वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपको दिख रहा होगा, एक पौड़ी के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई है? 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। क्लियर होगी बात। उसके अलावा बात करें जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है जिसका नाम है विनोग माउंटेन क्वेल। विनोग माउंटेन क्वेल, मतलब माउंटेन क्वेल का मतलब होता है पहाड़ी बटेर। तो विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार, नीचे को वन्यजीव विहार आप लिख लेना। कब स्थापना हुई है? 1993 को। इसी को मसूरी वन्यजीव विहार भी कहा जाता है, जो कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार या मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है ना।
अब एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो आप कहोगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, और ये यहाँ पर को है। उसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो गोविंद वन्यजीव विहार है जो कहाँ है, उत्तरकाशी के अंदर। राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार बात करें तो सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ये जो है आपको गोविंद वन्यजीव विहार को ध्यान रखना, उत्तरकाशी में प्राचीन है, दिख ही रहा है 1955 में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा 1972 वाला यानी कि केदारनाथ वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। ये जो है वन्यजीव विहार है, एक बार मैं दोबारा से जो है बताता हूँ। तो गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में है। कब स्थापना हुई, 1955, और राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। अगर बात करें दूसरे की बात करें, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में स्थापना हुई है, कहाँ, रुद्रप्रयाग और चमोली में। अगर बात करें राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई है। विंसर वो जो है वन्यजीव विहार 1988 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा के अंदर, और सोन वन्यजीव विहार जो है पौड़ी के अंदर है 1987 में, और नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में जो है, और ये नैनीताल और चंपावत के अंदर, कुछ पुस्तकें नैनीताल और जो है यूएस नगर भी बात करती हैं। और उसके अलावा विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार, जिसको मसूरी वन्यजीव विहार भी, जो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है 1993 के अंदर। इसके अलावा कुछ संरक्षण आरक्षित हैं, इसके अलावा कुछ संरक्षण आरक्षित हैं, उनको भी जो है थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं उत्तराखंड के अंदर। पहली बात तो ये संरक्षण आरक्षित होता क्या, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व को संरक्षण आरक्षित कहते हैं। केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षण रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच में जो है बफर जोन या संयोजक के रूप में कार्य करते हैं, और वन्यजीव जो है गलियारे के रूप में जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं संरक्षण आरक्षित कहा जाता है। डेफिनेशन नहीं पूछता है, फिर भी मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की है। तो ये एक प्रकार के बफर जोन होते हैं। अब यह है उत्तराखंड के अंदर बात करें तो एक जो है आपको ध्यान रखना है, पहला आसन या आसन संरक्षण आरक्षित, आसन संरक्षण आरक्षित। क्या ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा जो है इससे पॉइंट बनते नहीं है, सीधे जो है आपको स्थापना और वो देखना है कि कहाँ पड़ता है। तो ये देहरादून के अंदर, ये बात ध्यान रखना, कहाँ पर को, देहरादून के अंदर है। और कब जो है इसकी स्थापना हुई है, तो सन 2005 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो दूसरी बात कर लेते हैं, इसका नाम है झिलमिल जो है आरक्षित, झिलमिल आरक्षित। अगर वह बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, तो हरिद्वार, और स्थापना की बात करें तो जो है 2005 के अंदर जो है हरिद्वार के अंदर झिलमिल आरक्षित, ठीक है ना। मैंने बात भी की थी, जो झिलमिल गुफा पौड़ी में है, झिलमिल ताल चंपावत में है, और झिलमिल जो है संरक्षण आरक्षित हरिद्वार में 2005 में। क्लियर होगी बात। एक बात कर लेते हैं जिसका नाम है पवलगढ़ या पावलगढ़, जिसका नाम है पवलगढ़, इसी को पावलगढ़ भी कह सकते हैं, पावलगढ़। ये पावलगढ़ जो है आरक्षित है, आरक्षित, ठीक है ना, पावलगढ़ आरक्षित। और ध्यान क्या रखना है इसके बारे में, तो स्थापना 2012 के अंदर, और कहाँ, नैनीताल के अंदर, ठीक है ना, नैनीताल के अंदर। ये भी आपको ध्यान। इसके अलावा एक और ध्यान रख सकते हो, चौथा, जिसका नाम है नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अगर बात करें तो कब, 2015 के अंदर में बना है, और कहाँ है, नैनीताल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें जो है कुछ पढ़ना नहीं है। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आसन संरक्षण आरक्षित देहरादून के अंदर 2005 में, झिलमिल आरक्षित हरिद्वार के अंदर 2005 में, और पवलगढ़ या पावलगढ़ आरक्षित 2012 में नैनीताल के अंदर, और नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है 2015 में नैनीताल के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा एक नोट करके जो है आप बना लेना पॉइंट, क्या, जो गोविंद ध्यान रखना बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्थापना 1995 के अंदर हुई है, और जनपद कौन सा है, नैनीताल, जनपद कौन सा है, नैनीताल, ठीक है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।